क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे 11/7 और जहाँ बाई लिखा हुआ है वहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ लिखेंगे -3/8। उसके बाद क्या होगा, 11 से कितना हो जाएगा -33 और 7 8 कितना हो जाएगा 56, यानी इसका आंसर हो जाएगा -33/56। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका हो जाएगा -7/4 इंटू 2/3। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपको क्रॉस में कैंसिल होगा, ये कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, कितना होगा आपको -7/6। इसका आंसर हो जाएगा -7/6। थर्ड देखिए, थर्ड में आपका हो जाएगा -3/12 और बाई की जगह पे इंटू करेंगे और -48/1 कर देते हैं तो आपको सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगा। अब देखिए 12 4 जा कितना होगा 48, यानी -4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, आपका आंसर हो जाएगा 12। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका सिर्फ हो जाएगा 12। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो गया 33/56, सेकेंड में आपका आंसर हो गया -7/6 और थर्ड का आंसर हो गया आपको 12। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, यहां आपका हो जाएगा -14/9 इंटू -3/7 और ये आपका 3 जो है 9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ आपका 7 2 जा 14, 2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपको आंसर, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/3। अब देखिए 5 नंबर यहाँ लिखेंगे 23/5 इंटू -25/11। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 5 या 25 हो गया, -5 यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 23 5 जा क्या होगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 -115/11। ठीक है। अब 6 में आते हैं, 6 में आपका हो जाएगा 7/1 इंटू -15/63। इसको सॉल्व करेंगे, 9 7 जा 63, यहाँ 9 हो गया। अब आपका ये काटेंगे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, आपका आंसर हो जाएगा -5/3। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो गया 2/3, इसमें आपका हो जाएगा -115/11 और इसमें हो जाएगा -5/3। तीनों का आंसर यहाँ पे आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y वेरीफाई x इंटू वाई इक्वल टू y इंटू x। जो आपका x और y का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग x इंटू वाई और y इंटू x को वेरीफाई करेंगे और उसके आंसर को चेक करेंगे कि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां हम लोग लिखेंगे ऐसे x इंटू वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/9 इंटू 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/6। अब वेरीफाई करते हैं y इंटू एक्स को, y इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 3/2 इंटू 7/9। ये क्या होगा 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो गया और ये आपको 7/6 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम हो गया, यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू y इंटू एक्स, वेरीफाइड हो गया, दोनों आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपका लिखा है यहाँ पे -2/7 एंड y इक्वल टू 5/8। यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू -2/7 इंटू 5/8। यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ जाएगा -5/7 4 जा 28। आते हैं आगे,
y इंटू एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/8 इंटू -7/2। सॉरी, यहां आपको -2/7 होगा, -2/7, इसको कैंसिल करेंगे आपका हो जाएगा 4, ऊपर आपका हो जाएगा -5/28। देखिए ये भी आपका -5/28 हो गया, ये भी आपका -5/28 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 का है 1 2 और आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे है, लिखेंगे इसको ऐसे, x इंटू वाई इक्वल टू हो गया 4/9 इंटू -5/11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 -20/99 हो जाएगा। और यहां लिखेंगे y इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5/11 इंटू 4/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 -20/99। यहां लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स वेरीफाइड। ये आपका दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू हो गया -17/48 इंटू -96/51। अब देखिए इसमें आपको कुछ कैंसिल हो जाएगा। आपका 12 के टेबल से देखते हैं तो 12 4 जा 48 और 12 8 जा आपका हो जाएगा 96। ठीक है, अब फिर देखें यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहां देखेंगे आप, यहां आपका हो जाएगा 17 3 जा 51। ओके, आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखते हैं y इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा -96/51 इंटू -17/48। यहां देखिए इसको और शॉर्ट टर्म में करते हैं। 48 2 जा कितना होगा 96 होगा, 2 हो गया यहाँ पे, और 17 3 जा कितना हो गया 51 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा 2/3। यहां लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स वेरीफाइड। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फाइंड द प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड एंड x इंटू वाई इंटू जेड। आपका ब्रैकेट में x इंटू वाई यहाँ पे है और यहाँ आपको y इंटू जेड दिया हुआ है। एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू। अब दोनों के रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, क्या दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है, हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा x का वैल्यू हो गया 3/5, उसके बाद इंटू वाई का वैल्यू हो गया -7/3 और इंटू जेड का वैल्यू हो गया 8/11। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, बचा -7/5 इंटू 8/11। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 8 7 जा 56 -56/55। ये आपका आएगा इसमें। अब एक और देखते हैं हम लोग, लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। इसको सॉल्व करेंगे, आपका x का वैल्यू हो गया आपको 3/5 इंटू वाई का वैल्यू हो गया -7/3 इंटू जेड का वैल्यू हो गया 8/11। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 -56/33 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपको 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33 होता है, 11 हो गया तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा -56/55। अब देखेंगे आप लोग कि दोनों का आंसर जो है सेम हो गया, इसका मतलब ये क्या वेरिफिकेशन आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड
आपका वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आप लोग देखेंगे इसको बनाकर। अब देखिए क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपका सेम पैटर्न है। इसमें हम लोग देखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड करके देखते हैं। यहां लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -7/11 इंटू 4/5 इंटू जेड का वैल्यू हो गया 3/8। अब सॉल्व करेंगे, 11 5 जा 55 और 7 4 जा 28, -28/55 इंटू 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यह आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, या 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। 7 4 जा 28 होता है और 2 4 जा 8 होता है, यानी -21, 7 जा 21 हो गया। उसके बाद -21/110 हो जाएगा, 5 जा 10, 5 10 1 11। ठीक है, देखिए ये आपको क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है और 7 4 जा 28 होता है, तो आपको -21/110 हो गया। अब आगे आते हैं, यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू -7/11 इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 4/5 इंटू जेड का वैल्यू हो जाएगा 3/8। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -7/11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 3 जा 21 -21/110। अब देखेंगे आप लोग कि दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका वेरिफिकेशन सही है। यानी यहां लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया। दोनों का आप आंसर को मैच करेंगे, दोनों का आंसर सही आ गया, दोनों का आंसर मैच कर गया, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन सही है। अब इसमें आते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें वही चीज होगा। यहां लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का वैल्यू हो गया -4/7 इंटू -3/8 और इंटू जेड का वैल्यू हो गया 16/5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, 2 यहाँ पे लिखेंगे, आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 3/14 इंटू 16/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 8 3 जा 24 और 7 5 जा 35, यानी 24/35 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। अब करेंगे सॉल्व हम लोग, -4/7 इंटू वाई का वैल्यू हो गया -3/8 इंटू जेड का वैल्यू हो गया 16/5। इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा क्या होता है 16 होता है, या 2 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, -4/7 इंटू 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, इसका 24 हो जाएगा और 7 5 जा 35। देखते हैं दोनों मैच किया कि नहीं। आपका दोनों मैच कर गया, 24/35, इसका भी 24/35 आ गया, तो आपका वेरिफिकेशन सही हो गया। यहां लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, आपको ऐसे बनेगा। ठीक है, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। इसमें क्या है, फिर वही कहानी है। लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। यहां क्या होगा, -3 इंटू -4/9, यहां 1 कर दीजिए। उसके बाद इंटू -7/3। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 लिखेंगे और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आएगा आपका 4/3 इंटू -7/3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
तो आपका हो जाएगा 7 4 28 माइनस 28/9, ये आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू वाई का वैल्यू आपका हो गया -4/9 इंटू -7/3। यहां क्या होगा आपको -3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 7 4 28, 28/9 3 27। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये आपको कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 3 27। यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, ये माइनस इसमें चला जाएगा, यहाँ -28/9। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, आपको -28/9, इसका भी -28/9 हो गया, यानी दोनों आपका इक्वल हो गया। यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहाँ क्वेश्चन थर्ड में क्या था आपका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन थर्ड में आपका सभी में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड और x इंटू वाई इंटू जेड सब में मल्टीप्लाई दिया हुआ है। बट क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 4 में आपका है x इंटू वाई प्लस जेड दिया हुआ है, और यहाँ पे लिया हुआ है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इसमें प्लस करना है और वेरीफाई करना है कि आपका दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपको साइन का ध्यान देना है अच्छी तरह से, कहीं प्लस लिखा हुआ है कहीं मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x इंटू वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/3 हो गया, इंटू वाई के वैल्यू आपका 1/5 हो गया, अब प्लस 1/7 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 1/3 इंटू 5 और 7 का एल्सियम कितना होता है 35 हो जाएगा। ओके, अब यहां लिखेंगे 7 प्लस 5, अब कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू 7 5 हो गया 12, 12/35, 12/35। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, काटेंगे, 4 3 12 बटा 4 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 4/35। ये आपका पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 1/5 प्लस 1/3 इंटू जेड का वैल्यू हो गया 1/7, 1/7। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 1/15 प्लस 1/21। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा चेक करेंगे हम लोग। तो आपका दोनों का एलसीएम चेक कर लेते हैं। यहाँ 15 और 21, देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 और 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 5 से 15, 15 7 जा 105, यानी इसका एलसीएम 105 आएगा। लिखेंगे यहाँ पे आप 105। ठीक है, अब देखिए 15 7 जा 105 होता है, यहाँ 7 लिखेंगे, आप प्लस 21 5 जा 105 होता है, यहाँ 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया 7 5 12/105। ये आपको कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और ये आपको हो गया 35, तो आपका 4/35 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4/35। देखिए यहाँ ही 4/35 आ गया, यहाँ ही 4/35 आ गया, मतलब क्या आ गया आपका ये सही है। यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड वेरीफाइड। ये आपका ऐसा ही बनेगा। बस आपको प्लस का ध्यान देना है, कहां प्लस लिखा हुआ है कहां मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में सेम वही चीज दिया हुआ है, बस आपको यहां देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ये नोट करना है। x इंटू वाई प्लस जेड है, यहाँ लिखते हैं x इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया -3/7 इंटू वाई के वैल्यू हो गया आपको 2/5 प्लस -4/9, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए -3/7
इंटू दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 45। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 9 जा 45 होता है, तो 9 2 जा 18 हो गया। अब प्लस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 4 जा 20 माइनस 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -3/7 इंटू -2/45। अब ये आपका देखिएगा 3 से 45 डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 और ये माइनस माइनस कैंसिल आपका हो गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/105 105 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका हो जाएगा x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, शायद आपका यही है लिखा हुआ, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे -3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू जेड का वैल्यू हो गया -4/9। इसको सॉल्व करते हैं तो -6/35 होगा और प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 12/63। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा, इसको काट के रखेंगे, आपका यहीं काट देते रुकिए, आपका 3 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको और कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21। ठीक है, और ऊपर आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 आपका हो जाएगा 21। अब इसका दोनों का एलसीएम देखेंगे तो आपका आएगा 105। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 105। अब करना क्या है कि 35 3 जा 105 होता है, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -18 अब प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 5 जा 105 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 4 जा 20, आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ 20 लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका 2/105 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 2/105 हो गया, यहाँ भी आपका 2/105 हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका सही है। यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड वेरीफाइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे, आंसर मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, शो डैट, शो करना है कि दोनों आपका LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। तो आप इसको साथ में ही बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे -4/3 इंटू दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ दे दीजिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8/15 प्लस अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए ऐसे, यहाँ आपका हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, तो आपका हो जाएगा यहाँ 14/15, ये 5 से कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 15 और 7 2 जा 14 हो गया, प्लस 14 हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे -4/3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 कितना हो गया -3/10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -3/10 हो गया, इक्वल टू यहाँ कितना होगा दोनों का एलसीएम 15, यहाँ होगा -8 प्लस 14। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 आ जाएगा, उसके बाद ये आपको 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 कितना हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2/5 आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग, ये कितना हो गया आपका 6/15 हो गया, आपको दोनों 3 से काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 यानी 2/5 आ गया। इसमें भी आपका 2/5 है, इसमें 2/5 है, तो यहाँ पे आपका हो गया 2/5 इक्वल टू 2/5 यानी LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया।
ठीक है, दोनों एक साथ आपका बन के सॉल्व हो गया, यानी LHS में भी 2/5 आ गया और RHS में भी 2/5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, शो करना है कि क्या ये सही है गलत है, यानी LHS और RHS इक्वल होता है या नहीं होता है। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे 3/5 इंटू -1/7 -5/14 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम शुरू से लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे 3/5 इंटू, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 7 टू 14 होता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा -2 और -5 इक्वल टू, यहाँ कितना होगा आपको -3/35 और -15 आपका हो जाएगा 70, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 इंटू -7/14 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 70 और यहाँ 35 टू 70 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू 6 तो -6 और -15, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कितना हो गया 21 और 14 5 जा 70 -21 इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे आपका 15 6 -21 होता है, -21/70। देखिए दोनों इक्वल आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों शो हो गया आपको, यानी LHS और RHS आपका दोनों इक्वल है। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसके रिजल्ट को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, देखिए यहां लिखेंगे -4 इंटू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, तो 3 10 से 30 होता है, तो यहाँ पे आपको 70 माइनस आपका 9 3 27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा -4 इंटू, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 70 -27। देखिए 10 में 7 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, यानी आपका 43 होगा, 43/30 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा आपका 2, कितना हो गया 43 टू कितना हो गया 3 टू 6 और 4 टू 8 -86/15, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, -86/15, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखेंगे 7/3 इंटू 9/8 प्लस 3, इसमें क्या होगा 7/3 इंटू, अब इसमें क्या होगा, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 9 प्लस 8 3 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7/3 इंटू, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 प्लस 24 आपका हो जाएगा 33/8, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 7 77/8, इसका आंसर 77/8 होगा। बस आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए थर्ड में आपका हो गया, यहां आपका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 होता है, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -28 होगा, 7 4 28, उसके बाद प्लस 5 3 15 इंटू 7/9। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 28 में से 15 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, -13/21 इंटू 7/9। आपका 7 3 21 होता है, 3 टाइम्स कट गया, आपका हो जाएगा -13/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, ये आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे 4 और 20 का एलसीएम 20 होता है, यहाँ 20 लिखेंगे,
यहाँ क्या होगा, 4 5 या 20 होता है तो 5 5 या 25 हो गया, माइनस 6 इंटू 8/11 ये करेंगे हम लोग, ठीक है। अब 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 19/20 इंटू 8/11। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, कितना हो गया 19 2 जा 38/55। इसका आपका आंसर हो जाएगा 38/55। हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको, आपका सॉल्व भी हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इजी है, इसको बनाना कैसे है, तो यहाँ पे कौन से नंबर को लिखेंगे जो आपका वैल्यू सेम रह जाएगा। लिखा हुआ है -4/7 इंटू डैश इक्वल टू -4/7, तो आपका सेम वैल्यू के लिए आपका यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका माइनस दिया हुआ है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका 4/5 इंटू 6/7 दिया हुआ है, यहाँ 4/5 और 6/7 है, तो यहाँ हो जाएगा -1/3। यहाँ क्या है आपको देखिए 5/3 है, 5/3 है, 11/3 है, आपका -7/8 नहीं है, -7/8 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको हो गया 3/7 इंटू -6/11, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/7। देखिएगा RHS में जो आपको मिसिंग होगा उसको लिखेंगे। दुनिया का कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फॉर एनी रेशनल नंबर x इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, अगर x को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस x प्लस x, कितने टाइम्स x हो जाएगा 5 टाइम्स x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 टाइम्स x हो जाएगा। 8 में आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 2/9, ठीक है। इसमें आपका 9 में हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1/6 आपका मिसिंग है। यहाँ क्या हो जाएगा आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों को मैच करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे यहाँ आप लिखेंगे 2/3 और यहाँ हो जाएगा आपको 5/6। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा और देखेंगे पैटर्न आपको कौन सा फॉलो हो रहा है, या फिर LHS और RHS को वेरीफाई करके देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा यहाँ पे फिट होगा, ठीक है।